बच्चों आज हम लोग UAITS 01 का डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आकाश मिश्रा, आपका फिजिक्स एजुकेटर, आपके साथ इसके फिजिक्स पार्ट का डिस्कशन करूंगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बॉडी ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस 2 points A and B with velocities 20 meter per second and 30 meter per second respectively. The speed of body at midpoint of A and B is nearest to 25.5, 25, 24 meter per second और 10√6 meter per second। तो देखें यहाँ पे ये A पॉइंट, ये है B पॉइंट। जब पार्टिकल A पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और जब यही पार्टिकल B पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी दी हुई है बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बताइए जब यही M पॉइंट पे है यानी मिड पॉइंट पे है तब आपसे इसकी वेलोसिटी पूछी गई है। ओके, तो बताओ यहाँ से A से B तक की दूरी अगर S है तो ये दूरी हुई बच्चों SY2। तो एक बार v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाइए a से b के बीच और एक बार a से m के बीच। जब a से b के बीच लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी थी 30, तो 30 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल थी 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से बच्चों as की वैल्यू आई 900 माइनस 400 अपॉन 2, ये आ गया as। तो बताओ यहाँ से as की वैल्यू आ गई कितना, 250। ओके, तो बताओ as की वैल्यू 250 आ गई, तो यहां से यहां तक के बीच लगाइए अगली बार क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो v स्क्वायर vm, u स्क्वायर कितना था तो आपने कहा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a, अब डिस्प्लेसमेंट है sy2, तो ये हो गया कितना 400 प्लस as। ओके, तो ये हो गया कितना 400 प्लस as की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा as की वैल्यू अभी निकाली थी 250, तो बताइए ये आ गया vm स्क्वायर इक्वल टू 650, यानी बताओ vm की वैल्यू आ गई √650, जो कि बताइए 25 से थोड़ा ज्यादा यानी 25.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा पहला होता हुआ, राइट, बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, बॉडी मूव्स इन अ plane so that the displacement along x and y axis are given by x equal to 3t cube and y equal to 4t cube. The velocity of body is, okay, तो देखें x equal to दे रखा है 3t cube। ओके, तो बताइए जो वेलोसिटी हुई vx वो हुई कितना, तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो 90 स्क्वायर। सिमिलरली y इक्वल टू दे रखा है 4t क्यूब। ओके, तो बताओ जब dy बाई dt लिखोगे जो कि बनेगा vy, तो बताओ ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 12t स्क्वायर। ठीक, तो बताओ आपको लिखना है v, तो बताओ v लिखा जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, राइट। तो बताइए ये हुआ अंडर रूट ऑफ vx कितना 90 स्क्वायर और vy कितना, तो आपने कहा 12t स्क्वायर। तो बताओ ये आ गया क्या t स्क्वायर टाइम्स √225। ओके, इसका होल स्क्वायर और ये इसका भी होल स्क्वायर, तो बताओ ये हो गया कितना, ये हो गया 15t स्क्वायर। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा तुम्हारा तीसरा सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f थ्रू अ डिस्टेंस s, देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t and deaccelerate at the rate f/2 to come to rest. If the total distance traveled is 15s, then टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आपसे कहा गया टोटल डिस्टेंस है बच्चों 15s। तो समझे जरा, देखें, बताओ ये पार्टिकल पहले रेस्ट से एक्सेलरेट होता है किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन f से। ओके, और s डिस्प्लेसमेंट तय करता है, और बताइए फिर कांस्टेंट रेट यहाँ पे आते आते इसने वेलोसिटी अचीव की होगी vmax, और इस vmax वेलोसिटी से t टाइम ये चलता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल है t, और फिर बताइए f/2 के रेट से ये डीएक्सेलरेट हो जाता है। तो बताओ f/2 के रेट से अगर डीएक्सेलरेट होके यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई 0, तो बताओ s डिस्प्लेसमेंट तय करके इसने वेलोसिटी 0 से vmax बनाई एक्सेलरेशन f रखते हुए। अब बताओ इसी एक्सेलरेशन को किया आधा, और बताओ vmax को करना है 0, तो एक्सेलरेशन हुआ आधा, तो बच्चों डिस्टेंस हुई होगी 2 टाइम्स।
बताओ ये टोटल था 15s, राइट, टोटल था 15s, ये है s, ये है 2s, तो ये बचा कितना 12s। अब बताइए Vmax स्पीड से चला है t टाइम में कितना 12s, तो आपको लिखना चाहिए Vmax इंटू टी इक्वल टू कितना 12s। ओके, बताएं टी स्क्वायर यहाँ पे मिसिंग है, तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है एफ टी स्क्वायर। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है 1/72 एफ टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 1/4 एफ टी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये हाफ एफ टी स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 1/6 एफ टी स्क्वायर। ओके, तो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए Vmax, तो तुमने कहा सर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो Vmax की वैल्यू क्या, तो लगा दें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी हुई Vmax, इनिशियल थी 0 प्लस 2af, तो Vmax की वैल्यू आ गई कितना √2af। ओके, √2 चला है s, तो √2f एक्सेलरेशन है इनटू s। ओके, ये हो गया, तो यहाँ पे भाई रख दें, तो Vmax की वैल्यू कितनी थी √2fs, टाइम कितना लिया t इक्वल टू 12s, इसका कर दें स्क्वायर, तो ये बना 2fs इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 144s स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो s से एक s गया, बताओ ये गया, ये बना कितना 72, तो बताइए जो तुम्हारा s की वैल्यू आ गई वो कितना, तो आप कहेंगे s की वैल्यू आ गई 1/72, राइट, एफ टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ, तो आपने कहा ऑप्शन सर थर्ड सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लेट Sn be the distance traveled from time t equal to n-1 to t equal to n, then Sn upon n+1। ओके, तो बताओ nth सेकंड का फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, Snth u प्लस हाफ a 2n-1। ओके, ओके, तो बताओ nth जो है वो हो जाएगा u0, तो हाफ a 2n-1, और फिर दिया हुआ Sn+1, तो बताओ Sn+1 जब लिखोगे तो टाइम में n की जगह क्या रख दो n+1, तो 2 टाइम्स ये हुआ n+1, ओके, -1, तो बताओ ये आ गया Sn+1 इक्वल टू हाफ a, और ये हुआ 2n+1। ओके, अब दोनों का रेशियो ले लें, Sn-1 अपॉन Sn+1, यह आया कितना हाफ a 2n-1 अपॉन हाफ a 2n+1। ओके, हाफ ए से हाफ ए गया, ये बच्चा बताओ कितना 2n-1 अपॉन 2n+1, यानी बताइए ऑप्शन तुम्हारा तीसरा आता हुआ Sn अपॉन Sn+1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम t as bt, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी t बराबर 0 पे x बराबर 0 है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v0। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t विल बी, तो बताएं एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है bt। ओके, तो a को लिख सकते हैं क्या dv/dt, तो dv इक्वल टू आ गया बच्चों bt/dt। ओके, इसको कर दें इंटीग्रेट, तो बताओ t बराबर 0 पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो कितनी v0, किसी टाइम t पे आपको वेलोसिटी बतानी है, तो बताओ ये बन जाएगा dv का इंटीग्रेशन v लिमिट v0 से v, और बताओ ये हो गया कितना, तो आपने कहा सर ये हो गया bt²/2 लिमिट 0 से t, तो बताओ ये बन गया v माइनस v0 इक्वल टू bt²/2, यानी बताइए जो v आ गया ये आ गया v0 प्लस bt²/2, लेकिन आपको वेलोसिटी ना चाहिए, चाहिए क्या डिस्टेंस, तो बताओ इसको लिख दें dx/dt, तो dx इक्वल टू बन जाएगा v0 प्लस bt²/2 dt। ओके, आपको चाहिए अगर x तो करेंगे dx को इंटीग्रेट, t बराबर 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था तो x बराबर 0, t बराबर t पे
बताओ पार्टिकल कहाँ पे हमें बताना है, तो इसको करिए इंटीग्रेट। ओके, तो बताओ जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन बना x इक्वल टू बताओ v नॉट dt का इंटीग्रेशन v नॉट t प्लस बताइए bt स्क्वायर बाई 2 था, तो बताओ b t स्क्वायर बाई 2, तो बताओ t की पावर 3 बना, नीचे 3 आता 2 पहले से है, तो v नॉट t प्लस bt क्यूब बाई 6। ओके, यानी बताइए ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पे आता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं बॉल ऑफ मास m1 एंड अनदर बॉल ऑफ मास m2 आर ड्रॉप्ड फ्रॉम इक्वल हाइट इफ टाइम टेकन बाय बॉल्स आर t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, देन देखिए एक बॉल जिसका मास m1 है आप इसको ड्रॉप करें, क्या बताओ इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा, दूसरी बॉल m2 है इस m2 को भी सेम हाइट से ड्रॉप करें, तो क्या बताइए इस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑब्वियसली इसमें मास का कोई रोल नहीं है, तो बताओ जब यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं है तो ये बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ मास, तो बताओ अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो दोनों को सेम हाइट कवर करनी है, दोनों को सेम एक्सेलरेशन मिला हुआ है, तो दोनों को टाइम भी सेम लगेगा। ओके, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा दूसरा सही होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 2 कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp t equal to at plus bt square and xq t बराबर ft minus t square. At what time do the cars have same velocity? Okay, तो बताओ xp ये लिखा हुआ है तो p पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो आपने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए मिलेगा a plus 2bt। ओके, और बताइए xq ये लिखा हुआ है तो q पॉइंट पे वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो vq इक्वल टू लिखा जाएगा क्या f माइनस 2t, दोनों को कर दीजिए बराबर, vp बराबर क्या vq, तो vp बराबर vq करें यानी a प्लस 2bt इक्वल टू करेंगे f माइनस 2t के, t वाले टर्म को इकट्ठा कर लें तो बताओ ये आ जाएगा 2 टाइम्स b प्लस 1 इंटू टी इक्वल टू ये हो गया f माइनस a। तो बताएं t की जो वैल्यू आती हुई बच्चों वो बना क्या f माइनस a अपॉन 2 टाइम्स b प्लस 1, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ, तो आपने कहा f माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स b प्लस 1, ये कौन सा पहला ऑप्शन सही होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx इक्वल टू bx की पावर माइनस 2n where b and n are constant and x is the position of particle, the acceleration of the particle as function of x is given by, तो बताओ v इक्वल टू दिया हुआ है b x की पावर माइनस 2n, तो बताओ एक्सेलरेशन हम लिखते हैं बच्चों v dv by dx, राइट। तो बताइए जो ये फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dv by dx, तो डिफरेंशिएट करिए जरा, तो आपने कहा सर b तो कांस्टेंट है, x की पावर माइनस 2n है तो माइनस 2n आया आगे। ओके, और बताइए इस x की पावर माइनस 2n में से एक कम होता हुआ, तो ये बना डिफरेंशिएशन। तो बताइए एक्सेलरेशन जो है वो है v dv by dx, आपको अब v और dv by dx दोनों पता हैं, क्या बताइए v की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा v की वैल्यू है b x की पावर माइनस 2n। ओके, और dv by dx कितना, तो आपने कहा dv by dx है माइनस 2n b की पावर x माइनस 2n माइनस 1, तो बताओ ये बन गया तुम्हारे पास माइनस 2n b स्क्वायर और x की पावर माइनस ऑफ x की पावर माइनस ऑफ 4n माइनस 1। ओके, यानी बताइए ऑप्शन तुम्हारे पास आता हुआ माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 4n माइनस 1, यानी पहला ऑप्शन आता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी u, इट पासेस 3 पॉइंट a b and c in its upward journey with velocity uy2 uy3 and uy4 respectively. The ratio of separations between point a and b and between b and c is, तो देख लें भाई ये पार्ट a है, ये b है और ये c है। ओके,
ए पॉइंट पे जो स्पीड है वो कितनी, तो आपने कहा जब प्रोजेक्ट किया था तो u थी, ए पॉइंट पे जो स्पीड है वो है u/2, और बी पॉइंट पे जो स्पीड है वो है u/3, और बताइए सी पॉइंट पे जो स्पीड है वो है u/4। ओके, तो बताइए आपको बताना है ए बी और बी सी का रेशियो। तो सबसे पहले ए और बी के बीच लगाएं v² = u² + 2as। तो ए बी के लिए जरा लगाया जाए, ए और बी के बीच v² = u² + 2as। ओके, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो आपने कहा फाइनल वेलोसिटी है सर u² u/3। ओके, तो ये हो गया u/3 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल कितना था, तो आपने कहा इनिशियल था सर u/2, तो u/2 का स्क्वायर, g लग रहा था नीचे तो -2g, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, मान लो h1। ठीक है, तो -2g और ये बन गया क्या h1। तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास u²/4 -u²/9 इक्वल टू बन गया तुम्हारे पास 2gh1। ओके, तो बताओ ये तुम्हारे पास हो गया 5u²/36 इक्वल टू 2gh1। ओके, ये पहली बात हो गई। दोबारा बताइए, यहां से यहां के बीच लगा दें तो ये हाइट को h2 मान लें, तो अब b से c के बीच लगाएंगे, तो बताओ b से c के बीच लगाएं तो क्या लिखेंगे, v² = u² + 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी u/4, तो u/4 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल कितनी u/3, तो u/3 का स्क्वायर -2g इंटू हाइट कितनी h2, तो हो गया तुम्हारे पास u²/9 -u²/16। ओके, इक्वल टू 2gh2। तो बताइए ये हो गया तुम्हारे पास 2gh2 इक्वल टू, ये हुआ 16 - 9 7 u²/144। ओके, तो बताएं आपको बताना है क्या AB/BC यानी h1/h2। ओके, तो बताओ h1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो आपने कहा बताइए h1 की वैल्यू थी 5u²/36 इंटू 2g, ये हो गया क्या h1 यानी AB। ओके, अब बताइए जो तुम्हारा BC की वैल्यू थी, तो BC की वैल्यू आई थी तुम्हारे पास कितनी 7u²/144, और नीचे 2g आ गया, दोनों को कर दीजिए डिवाइड। ओके, तो बताओ u² से u² गया, 2g से 2g गया, और बताइए ये जो है ये 36 से गया कितना 4 टाइम्स, तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास 20/7। ओके, ये आ गया क्या AB/BC, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा, 4th यहाँ पे सही होता होगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, विच वन ऑफ द प्लॉट रिप्रेजेंट द चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद टाइम। बताइए जो स्पीड है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, यानी एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट, तो बताओ वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे, यानी बताइए जो xt ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप बताइए लगातार बढ़ता रहे, तो st ग्राफ का स्लोप अगर लगातार बढ़ता रहेगा इसका मतलब जो ग्राफ है बच्चों वो ऐसे जाना चाहिए। ओके, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा पहला सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं फ्रिक्शनलेस वायर AB is fixed on the sphere of radius r, a very small spherical ball slips on this wire, the time taken by this ball to slip from A to B is, A से B जाने में इस बॉल को कितना टाइम लगेगा, तो देखें जरा ये एंगल थीटा है, अगर बताइए ये r है तो ये भी बना क्या r, यहां से जरा परपेंडिकुलर डालते हैं तो बताओ ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो बताओ अगर ये थीटा ये r तो ये आएगा क्या r का cos थीटा, बताइए अगर ये थीटा तो ये एंगल भी बनेगा थीटा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स,
तो बताइए ये भी आएगा क्या, r का cos थीटा। और बताइए जब ये पार्टिकल यहां नीचे रखा हुआ है तो बताओ इस पे यहां लगेगा g, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आया वो g cos थीटा। तो आप बताएं कि हमें चलना कितना है, तो आपने कहा सर चलना है 2r cos थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, तो कहा गया एक्सेलरेशन है सर g cos थीटा। तो बता दें, लगा दें क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, u हुआ 0, s हुआ कितना, तो आपने कहा 2r cos थीटा इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन है g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो बताइए g cos थीटा से cos थीटा गया, ये आ गया 2 रूट टाइम्स आर वाई जी इक्वल टू क्या, टी। ओके, यानी बताइए ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन लास्ट 2 seconds ऑफ इट्स मोशन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ऑल 7 seconds। तो आपको बताओ अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे निकालेंगे क्या, एरिया। तो लास्ट 2 सेकंड की डिस्टेंस की अगर बात करें, यानी 5 से 7 के बीच बात हो रही है, तो इसका मतलब इस वाले एरिया की बात हो रही है। तो बताओ लास्ट 2 सेकंड में चला होगा, इस एरिया को अगर हम कहते हैं कुछ, इस एरिया को कह दिया जाए लेट्स से A1, और जो आपका ये वाला एरिया है इस एरिया को कह देते हैं लेट्स से A2, और ये एरिया बचा क्या, A3। तो बताएं A1 की वैल्यू अगर आप लिखें तो लिखेंगे क्या, तो आप कहेंगे सर A1 इक्वल टू होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना 2, हाइट कितनी 10। ओके, तो बताओ ये आ गया कितना 10। और बताओ A2 की अगर बात की जाए तो ये बेस कितना 2 और ये हाइट कितनी 20, तो A2 आ गया 2 इंटू 10 दैट इज 20। सिमिलरली A3 निकाला जाए तो बताओ बेस हुआ 2, ये 10, तो हाफ बेस 2 और ये कितना 10, तो A3 आ गया तुम्हारे पास कितना, तो आपने कहा A3 आ गया सर 10। ओके, तो बताओ आपसे पूछा गया है क्या, डिस्टेंस इन लास्ट 2 सेकेंड अपॉन डिस्टेंस इन 7 seconds। ओके, या कहा जाए t बराबर 0 से t बराबर 7 तक। ओके, तो बताइए लास्ट 2 सेकंड में जो डिस्टेंस चली वो कितनी थी, A3 के बराबर, और टोटल कितना चला, A1 प्लस A2 प्लस A3 के बराबर। तो बताओ A3 की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा सर A3 की वैल्यू है 10 और A1 प्लस A2 प्लस A3 यानी 10 प्लस 20 प्लस 10, तो ये आ गया बच्चों 10/40 यानी 1/4। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होता हुआ, तो आपने कहा सर ऑप्शन तो यहाँ हमें दूसरा सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, टू अ हाइट dy2 neglecting subsequent motion and air resistance its velocity v varies with the height h above the ground s। तो देखें भाई इसकी वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी अबव द ग्राउंड, तो समझो जरा, जब पार्टिकल को हमने d हाइट से ड्रॉप किया है, तो जब d हाइट से ड्रॉप करेंगे ये तुम्हारा v वर्सेस x ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देता है, तो आपने कहा सर इसका स्लोप देता है a/v। ओके, a/v। तो बताओ जब आपने इसे h हाइट से ड्रॉप किया है, d हाइट से ड्रॉप किया है, तो बताओ जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। तो बताओ इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ेगा, तो क्या बताओ ये क्वांटिटी लगातार बढ़ने से एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है कितना g, तो बताओ स्लोप को लगातार कम होना चाहिए। ओके, तो बताएं सबसे पहले तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट d था, और जब ये नीचे जाएगा तो ये जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 0। ठीक, तो बताओ यहां इनिशियल हाइट d थी और जैसे जैसे ये नीचे जाता गया हाइट कितनी हो गई 0। ओके, और बताओ वेलोसिटी यहां पे क्या होनी चाहिए मैक्सिमम,
अच्छा, स्लोप भी अगर तुम देखो तो स्लोप भी यहाँ पे लगातार कम होता जा रहा है और यहाँ पे स्लोप हो गया कितना, 0। अब जैसे ही ये नीचे जाके फिर जैसे ही टकराएगा तो टकराने के बाद स्पीड हो गई ऊपर। और बताओ टकराने के बाद स्पीड हो गई ऊपर, वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव में, तो बताओ यहाँ पे ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी dy2 पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। ओके, तो बताओ यहाँ पे डायरेक्शन बदलनी चाहिए तो यहाँ पे जाके हुआ है पॉजिटिव। और बताइए स्लोप लगातार डिक्रीज करना चाहिए तो ऑप्शन होता हुआ कौन सा, 1। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। तो बताओ आर को कहा गया है क्या, 4√3 टाइम्स एच। ओके, तो आर को हम लिखते हैं क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा वाई जी इज 4√3 टाइम्स एच, जो कि है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई 2g। ओके, तो बताओ u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, g से g गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ये हो गया 4√3 टाइम्स ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या बताइए नीचे 2 बचा हुआ था तो 2 से ये 4 जाता हुआ और साइन थीटा से एक साइन थीटा। तो बताओ यहाँ पे कॉस थीटा बचा और यहाँ साइन थीटा और ये √3, तो बताओ 1/√3 आ गई टेन थीटा की वैल्यू। और बताओ जब टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 तो बताओ थीटा की वैल्यू कितना, 30 डिग्री। यानी ऑप्शन कौन सा, 4th यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं द पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन अकॉर्डिंग टू लॉ x इक्वल टू kt एंड y इक्वल टू kt टाइम्स 1 माइनस अल्फा t वेयर k and a are positive constant and t is the time. What is the equation of trajectory of particle? तो बताओ x इक्वल टू लिखा हुआ है kt और y इक्वल टू लिखा हुआ है kt टाइम्स 1 माइनस अल्फा t। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो टाइम है, तो टाइम की वैल्यू यहां से निकालिए x अपॉन k और यहाँ पे रख दीजिए, तो y इक्वल टू हो गया k टाइम्स x अपॉन k 1 माइनस अल्फा और t की वैल्यू क्या, x अपॉन k। ओके, तो बताइए k से k कैंसिल होता हुआ तो y इक्वल टू आता हुआ x माइनस अल्फा x स्क्वायर वाई k। ओके, ये आती हुई क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। ओके, तो देखें भाई जब इस पार्टिकल को तुमने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो जैसे ही ये यहाँ से जाएगा इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना, तो आपने कहा y कंपोनेंट 0 और इस पे बताइए नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताओ जब नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी, तो आपने कहा सर x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो x के अलोंग वेलोसिटी u, y के अलोंग बताओ एक्सेलरेशन g, तो बताओ t बराबर 0 पे वेलोसिटी थी, y के अलोंग 0, बताओ y के अलोंग वेलोसिटी निकालनी है तो y के अलोंग लगा दीजिए v इक्वल टू u प्लस 80। ओके, y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 तो vy इक्वल टू हो जाएगा y के अलोंग एक्सेलरेशन g इंटू टी, तो vy की वैल्यू आ गई क्या, gt। यानी बताइए अगर जब आप नेट वेलोसिटी लिखने जाएंगे तो नेट वेलोसिटी आप लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे नेट वेलोसिटी इक्वल टू x के अलोंग कंपोनेंट u तो u i कैप, y के अलोंग कंपोनेंट gt तो प्लस gt माइनस j कैप। ओके, क्या बताइए नेट वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्या, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। ओके, तो बताओ ऑप्शन कौन सा, तीसरा यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ कल्प्रिट एंड पुलिस आर शोन इन द फिगर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पुलिस कॉट द कल्प्रिट। किस टाइम पे पुलिस ने कल्प्रिट को कैच किया होगा। तो अगर हम यहाँ पे पुलिस की वेलोसिटी देखें तो पुलिस की वेलोसिटी कितनी है, तो आपने कहा एक्सटी ग्राफ है इसका स्लोप देगा वेलोसिटी, तो पुलिस की वेलोसिटी कितनी है, तो आपने कहा सर पुलिस की वेलोसिटी है 1053 यानी हो गया कितना 4/3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और बताओ कल्प्रिट की वेलोसिटी, तो आप कहेंगे कल्प्रिट की वेलोसिटी हुई 1037 दैट इज 3/4 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जरा एक्सटी ग्राफ को रीड करते हैं। आपसे कहा गया है
क्या बताओ, t बराबर 0 पे जो कल्प्रिट की पोजीशन है, t बराबर 0 पे जो कल्प्रिट है वो x इक्वल टू 4 पे बैठा हुआ है, ओके। और इसकी वेलोसिटी इसने t बराबर 0 पे ही चलना स्टार्ट कर दिया, कितने से, 3/4 मीटर पर सेकंड से। तो इस पे इनिशियली ही एक्स्ट्रा है कितना, 4 मीटर। और जो तुम्हारी पुलिस है, ये पुलिस, ये t बराबर 0 की बात है, ये पुलिस जो है ये चलना शुरू करती है कब, t इक्वल टू 4 सेकंड पे 4/3 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ 4 सेकंड में ये इतना आगे ऑलरेडी निकल गया होगा, और ये कितना आगे निकला होगा, तो आपने कहा v वेलोसिटी से जा रहा है t टाइम के लिए, तो जब ये थीफ यहाँ पे पहुंचा होगा t बराबर 4 सेकंड पे, तब बताइए इसने एक डिस्टेंस और कवर कर ली होगी, और वो कितनी होगी, तो आपने कहा वो होगी x इक्वल टू v वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बताओ वेलोसिटी थीफ की थी 3/4 इंटू टाइम लगा कितना, 4, ओके। तो बताइए 4 सेकंड लगा था, तो ये होता हुआ तुम्हारे पास कितना, 3 मीटर, ओके। अब बताएं, यानी जब और t इक्वल टू 4 सेकंड पे ये जो पुलिस की वैन है ये चलना स्टार्ट करती है, तो क्या बताइए t इक्वल टू 4 सेकंड पे इसने 4/3 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, ओके। अब देख लें भाई, अब चलना कितना है, तो आपने कहा सर देखिए ऐसा है, पोजीशन को बराबर कर देते हैं जिस टाइम पे भी दोनों मिलेंगे। तो मान लो ये चला होगा अगर x, तो बताओ ये चला होगा कितना, ये चला होगा x प्लस ये कितना 4 और ये कितना 3, तो x प्लस 7, ओके। तो ये t बराबर t की पोजीशन है। तो बताओ ये उस टाइम पे कितना चला होगा, तो आपने कहा x प्लस 7 जो है बराबर हो जाए किसके, तो इसकी वेलोसिटी थी 4/3 इंटू टाइम कितना t, ओके। x की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा x की वैल्यू है 3/4 इसकी वेलोसिटी इंटू टाइम कितना t, ओके। तो बताइए प्लस ये हो गया कितना 7 इक्वल टू आ गया क्या 4/3 इंटू टी, ओके। तो बताइए जो 7 है, 7 इक्वल टू आ गया 4/3 माइनस 3/4 इंटू टाइम कितना t, ओके। तो ये हो गया तुम्हारे पास t की वैल्यू 16 माइनस 9 अपॉन 12, ओके। ये हो गया t इंटू 16 माइनस 9 अपॉन 12 इक्वल टू कितना 7। तो बताओ t की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेकेंड, ओके। तो बताइए t इक्वल टू 7 सेकेंड पे जब इसने चलना स्टार्ट किया, सॉरी t इक्वल टू कितना आ गया 12 सेकेंड, ओके। तो t इक्वल टू बताइए 12 सेकेंड पे ये जो मोशन है ये होगा, ओके। तो आंसर कितना आता हुआ, तो आंसर आया कितना 12 सेकेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मैन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर मूविंग फॉरवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैन सी द रेन फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इज, मैन मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितना 3 किलोमीटर पर आवर मूविंग फॉरवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैन सी द रेन फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इज, ओके। तो देखें पर्सन जो है जो खुद कितने से जा रहा है, तो ये पर्सन जो जा रहा है कितने से 3 किलोमीटर पर आवर से, इस पर्सन को बताइए जो रेन ड्रॉप्स हैं ये 4 किलोमीटर पर आवर से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा, तो आपने कहा 3 इधर है, पर्सन को रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पर्सन को रेन कैसे नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बताइए अगर पर्सन को रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बताइए पर्सन को क्या बताएं, लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, इसका मतलब रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर। यार बताओ आपको अगर कोई चीज मूव करती हुई ना दिखे, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट पे है,
इसका मतलब ये है कि आपकी और उसकी वेलोसिटी सेम है, राइट। तो बताइए, अगर पर्सन को रेन की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी 3 ही रही होगी। तभी तो अगर हम पर्सन को रोकेंगे तो पर्सन की वेलोसिटी इधर देंगे 3, तो यहाँ 0 नहीं हो जाएगा, राइट। तो बताइए, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा गया था, तो एक्चुअल वेलोसिटी ये आएगा, और ये कितना, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि हुआ कितना, 5। ओके, तो ऑप्शन कौन सा तुम्हारा पहला सही होता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, मैन रोज डायरेक्टली अक्रॉस अ flowing river in time ta and rose an equal distance down the stream in time tb. If u be the speed of man in still water and v that of stream, then ta by tb is, okay, तो देख लें भाई, u क्या है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, एंड v क्या है, स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे v होती हुई बच्चों, ओके। पर्सन को डायरेक्टली जाना था और मान लो ये d डिस्टेंस क्रॉस करनी है, पर्सन की स्पीड u थी, तो पर्सन जंप किया होगा ऐसे किसी एंगल थीटा पे, ओके, ताकि इसकी स्पीड का एक कंपोनेंट जो है वो v के बराबर हो सके, ओके, और पर्सन की वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट बताओ रिवर को क्रॉस कराए, ओके। तो u2 कितना होगा, तो आपने कहा सर u2 हो गया अंडर रूट ऑफ, वेक्टर सम है, तो u2 हुआ अंडर रूट ऑफ, बताइए, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ओके। तो बताओ टाइम कितना लगा, तो आप कहेंगे कि TA टाइम था, ठीक है। तो बताओ TA कितना लगा, तो आपने कहा TA सर चलना है d और स्पीड है अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। वहीं पे बताइए, जब आपसे कहा गया कि पर्सन जो है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उस टाइम पर्सन की वेलोसिटी हो गई u प्लस v, ओके। तो बताओ tb हो गया तुम्हारे पास कितना, तो कहा चलना तो उतना ही है d, तो tb हो गया d अपॉन वेलोसिटी कितनी, u प्लस v, ये हो गया क्या, tb। आपसे पूछा गया है ta बाई tb, तो बताओ ta बाई tb अगर पूछा गया है तो ta इक्वल टू क्या था, d अपॉन रूट अंडर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। और बताओ ये कितना था, तो d अपॉन u प्लस v, तो बताओ d से d गया, ये आ गया tb, ओके। तो ta बाई tb आ गया u प्लस v अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। बताइए ये आता हुआ, तो बताओ इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख दो रूट अंडर u प्लस वी इंटू रूट अंडर u प्लस वी, और बताइए इसको लिख सकते हो रूट अंडर u माइनस वी इंटू बताओ रूट अंडर u प्लस वी। तो बताइए ये आपस में निपट गए, तो आपके पास ta बाई tb बचा कितना, तो ta बाई tb बचा रूट अंडर u प्लस वी अपॉन रूट अंडर u माइनस वी, ओके। तो बताओ ऑप्शन कौन सा सेकंड यहाँ पे आता हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड देन रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम एंड देन फाइनली कम्स टू रेस्ट। इफ द टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 12 सेकंड, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार इज। तो देखें भाई, कार रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई, एक्सेलरेशन कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और बताइए ये किसी t1 टाइम तक एक्सेलरेट करती है और t1 टाइम तक एक्सेलरेट करके इसने बताइए कुछ vmax वेलोसिटी अचीव की होगी। और बताएं उसके बाद फिर इसकी वेलोसिटी कम होने लगती है कितने से, तो आपने कहा वेलोसिटी के कम होने का रेट है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और यहाँ टाइम लगा होगा कितना, t2, ठीक है। तो बताइए आपसे कहा गया है जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है यानी t1 प्लस t2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12, ओके।
अच्छा, Vmax की वैल्यू अगर यहां से लिखें तो हम यहां से यहां के बीच लगाएंगे, ये A, ये B और ये C। तो एक बार A से B के बीच लगाएं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी है Vmax, तो Vmax इक्वल टू लिखेंगे, एक्सेलरेशन था 2, टाइम कितना लगा t1, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। फिर अगली बार यही B से C के बीच में लगा दिया जाए, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी थी 0, इनिशियल थी कितनी Vmax, और एक्सेलरेशन माइनस का 4 इंटू टाइम कितना t2। तो Vmax की वैल्यू यहां से आ गई कितना 4t2। तो बताओ 2t1 इक्वल टू बन गया 4t2, यानी बताओ t1 इक्वल टू क्या आ गया 2t2। ओके, तो बताइए t1 इक्वल टू 2t2, तो यहां से बताओ t1 की वैल्यू 2t2 रखो, तो 3t2 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो t2 की वैल्यू आ गई कितनी 4। ओके, तो जब t2 की वैल्यू 4 आ गई तो बताओ Vmax की वैल्यू थी कितनी 4t2। तो बताओ Vmax की वैल्यू 4t2, तो 4 इंटू 4 ये बन गया कितना 16 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो कितना, आंसर हुआ 16 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकेंड्स। ओके, तो एक बात बताओ, इस बॉडी को जब तुमने प्रोजेक्ट किया तो आपने जो प्रोजेक्शन किया है वो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया और इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या बताइए, आप अगर इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट करें, तो वेलोसिटी के जब कंपोनेंट करेंगे तो इधर मिलेगा क्या u का साइन 30, यानी बताइए ये आ गया 30 का साइन 30 15 मीटर पर सेकेंड, और बताओ ये आ गया 30 का कॉस 30 यानी 15√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकाला जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u/g, राइट, यानी आ गया 2 इंटू 15/g, तो ये आ गया 3 सेकेंड। आपसे पूछा गया है कब, तो आपने कहा सर पूछा गया है t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे। तो क्या बताओ t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे ये बॉल यहाँ लाई कर रही होगी और इस पे सिर्फ वेलोसिटी u cos थीटा यानी 15√3 होगी। ओके, तो बताइए आप कह सकते हैं कि इस टाइम पे जो एंगल बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल से वो कितना, तो कहेंगे एंगल 0 डिग्री, यानी ऑप्शन कौन सा पहला सही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाइट h throws one particle vertically downward and another particle horizontally with the same velocity u. The ratio of their velocities when they reach the earth's surface will be. तो बताओ एक पार्टिकल जो है इसको आपने u वेलोसिटी से नीचे फेंका और यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी, तो आपने कहा हाइट सर h चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो v स्क्वायर बन गया u स्क्वायर प्लस 2gh। तो बताओ v की वैल्यू आ गई रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, अब बताइए कह रहे हैं कि जो दूसरा पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टली फेंका u स्पीड से, तो अगर इसको u स्पीड से हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो बताओ यहाँ ये हाइट h है, इसकी y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक ये x के अलोंग u और y के अलोंग बना होगा vy। तो vy की वैल्यू निकालो तो लगाओगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as y के अलोंग। तो बताओ vy स्क्वायर इक्वल टू हो गया uy स्क्वायर कितना 0 प्लस 2gh। ओके, तो बताओ ये हो गया कितना 2gh। तो ये बताओ vy स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो बताओ अब यहाँ पे जब नेट वेलोसिटी लिखोगे तो नेट वेलोसिटी कितनी, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यानी आ गया कितना अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो बताओ अगर मैं इसको v1 कहूं और इसको v2 तो दोनों की वैल्यू सेम आती हुई, यानी ऑप्शन कौन सा 1:1। ओके, तो बताएं। इसके बाद 23 कह रहा है कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, अ बाइक इज मूविंग विद सेम स्पीड सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू कार इज
साउथ ईस्ट। ओके, तो बताओ जो कार है इस कार की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। ओके, कार को जो है बाइक वो कैसे दिखाई दे, तो बाइक कार को दिखाई दे इस डायरेक्शन में। ये हुआ तुम्हारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके, तो बताओ कार को जो बाइक है वो इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे। और ये कब पॉसिबल है, तो ये तब पॉसिबल है जब कार की वेलोसिटी, भाई कार को जब आप रोकोगे तो कार को ये 10 किलोमीटर पर आवर तो आप नीचे ही दोगे। तो अगर जो बाइक है वो बाइक इस डायरेक्शन में जा रही हो तभी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। और ये डायरेक्शन कौन सा, ईस्ट। तो ऑप्शन कौन सा, पहला सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i cap plus 4j cap with respect to ground. The water in river is moving with a velocity of minus 3i cap minus 4j cap with respect to ground. The relative velocity of boat with respect to water is. तो बताओ velocity of boat with respect to water क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं velocity of boat with respect to ground minus velocity of water with respect to ground. बोट की velocity ground के रिस्पेक्ट में कितनी, 3i cap plus 4j cap माइनस वाटर की वेलोसिटी माइनस 3i cap माइनस 4j cap। ओके, तो बताओ ये आ गया कितना, 6i cap प्लस 8j cap। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट हैज मूव्ड अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर देन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो बताओ इसके लिए लगाएं क्या, आपसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया, यानी आपसे ये पूछा गया है कि अगर मान लो मैं इस बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करता हूं, इसकी इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। ओके, और जो एंगल है दिस एंगल इज 37 डिग्री। ओके, तो दिस एंगल इज 37 डिग्री। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब ये 80 मीटर चल लेगा, मान लो यहाँ पे कहीं है ये 80 मीटर, तो उस टाइम पे हाइट हम पता कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 80 है, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जब लगाएंगे तो हाइट हमें मिल गई। और बताओ जब हाइट मिल गई तो आपसे पूछा गया है ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट, यानी आपसे पूछ रहे हैं ये, तो अगर आपको ये पता है, ये पता है, तो ये आपको बताना है z मान लो। तो बताओ सबसे पहले y निकालना पड़ेगा, तो y निकालने के लिए लगाएंगे क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कौन सी, तो कहा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा टाइम्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा कितना है 37 डिग्री। तो बताओ y इक्वल टू निकालना है, x की वैल्यू है 80, tan 37 हुआ बच्चों कितना 3/4। ओके, माइनस जी एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू थी कितनी 80, तो 80 का स्क्वायर। ओके, अपॉन ये आ गया 2 और u स्क्वायर कितना, तो आपने कहा u स्क्वायर था 50, तो 50 का स्क्वायर। और cos 37 कितना, तो आपने कहा cos 37 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। ओके, अब इसको जरा सॉल्व करें, तो y इक्वल टू ये हो गया 20 इंटू 3 ये आ गया 60। ओके, माइनस ये बना कितना 10 इंटू 80 अपॉन, बताइए ये जो 25 था ये भी ऊपर पहुंच गया, और बताओ नीचे बचा 2 इंटू 50 और ये हो गया इंटू 60। ओके, तो ये आ गया सॉल्व करने पे कितना 40 मीटर। ओके, तो बताएं आपसे पूछा गया था क्या, डिस्प्लेसमेंट z, तो z इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x कितना 80, तो 80 का स्क्वायर और y कितना, तो आपने कहा सर y आया 40, तो 40 का स्क्वायर। ठीक, तो बताओ जो z की वैल्यू आई वो z की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा ये हो गया सर 6400 और ये हो गया 1600। ओके, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1600 इंटू 5, तो बताओ ये
1600 कॉमन लिया तो ये आ गया 40 और √5 मीटर। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होता हुआ? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द हाइट, व्हाट विल बी द स्पीड नियरली आफ्टर 5 सेकंड्स। ओके, 5 सेकंड के बाद स्पीड क्या होगी? तो देखिए भाई, बॉडी को अपन ने फेंका है 20 मीटर पर सेकंड से और हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो बताओ जो भी एक्सेलरेशन लगा जी वो y के अलोंग, और y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो बताइए जैसे जैसे ये नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। y के अलोंग एक्सेलरेशन है 10, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी बनती 10, 5 सेकंड में बनेगी कितनी? 50। यानी बताइए ये वाली जो वेलोसिटी x के अलोंग थी, तो x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो x के अलोंग जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट। और बताइए अगर y के अलोंग बात करें तो y के अलोंग 1 सेकंड में बनती 10, 5 सेकंड में कितनी? 50। ओके, तो बताओ आपसे कहा जाए नेट वेलोसिटी, तो आप कहेंगे नेट वेलोसिटी ये होगी सर √20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ओके, तो बताइए ये हो गया √20 का स्क्वायर यानी 400 और 50 का स्क्वायर यानी 2500, तो हो गया √2900। ओके, तो बताइए जो कि होता है लगभग 54 मीटर पर सेकंड के बराबर बच्चों, यानी ऑप्शन कौन सा? पहला सही होता। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द पाथ ऑफ 27 कह रहे हैं द पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल इन मोशन एज सीन फ्रॉम अनदर मूविंग प्रोजेक्टाइल इज। तो बताओ एक प्रोजेक्टाइल जो कि मोशन में है, इस पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा इधर, u वेलोसिटी इधर, दूसरा पार्टिकल जो है इसकी वेलोसिटी u1 थी मान लो, इसकी u2, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2। तो बताओ इस पे भी g लगा कहाँ? नीचे। तो अगर आप दोनों में से किसी भी एक को रोकते हैं, मान लो मैं ऐसे रोकूं, तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन हम इसे ऊपर देंगे, तो बताओ इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन हुआ कितना? 0। और बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो बताओ एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई दिया, कैसे? तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लें, ये है u1 cos θ1 और ये आएगा क्या? u1 sin θ1। बताइए यहाँ पे ये आया था u2 cos θ2 और ये आया है क्या? u2 sin θ2। तो बताओ जब इसको रोका है तो इसकी ये जो वेलोसिटी थी u2 cos θ2, ये इसको इस डायरेक्शन में मिली u2 cos θ2, और इसकी वेलोसिटी y के अलोंग थी u2 sin θ2, तो बताओ यहाँ माइनस y के अलोंग मिलेगी u2 sin θ2। अगर हम अज्यूम करें कि u1 sin θ1 ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू u2 sin θ2, तो क्या बताओ इन दोनों का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ऊपर की तरफ बचा, तो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी वो इस लाइन के अलोंग। तो अगर बताओ रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग दिखाई दी, तो आपको क्या बताओ इस पार्टिकल पे बैठा हुआ पर्सन को ये एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी ऑप्शन हमारे पास पहला सही होता हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट्स स्पीड व्हेन इट मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज। तो बताएं पार्टिकल को हमने किसी u स्पीड से फेंका है एट एन एंगल अल्फा,